गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये गूगल है, ध्यान दीजिए। यहाँ यह क्या है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं गूगल। और गूगल में क्या लिखे, IPAI चार्ट 2025, IPAI चार्ट 2025। ठीक है, जैसे ही आप लिखे यहाँ आपके नज़र के सामने यहाँ क्या आया, देख रहे हैं ना, ये आपने लिख दिया। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते ही आपके सामने यहाँ आता है एक लोगो। यहाँ आप देख रहे हैं यह एक लोगो आता है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन यहाँ लिखा है। फिर उसके नीचे है इंटरैक्टिव IPA चार्ट, यह मिला। फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, अब ये जो है, यह जो यहाँ लोगो है, बस इसी पर टच करना है। इसी पर टच करते ही आपके सामने IPAI चार्ट 2025 आपको मिल जाएगा। जैसे ही इस पर टच करते हैं, यहाँ टच कर देते हैं हम, लो सामने जो है यहाँ आ गया। क्या आया, इंटरैक्टिव IPA चार्ट। और आप यह भी देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ही खोले आप, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन मिला। देखो ये है डिस्क्रिप्शन और ये है ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन पर अभी काम कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में माने कोई ध्वनि संकेत यहाँ से ले करके और उसको कॉपी करके कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इसको टच कर देंगे तो यह वाइट हो जाएगा, तो इस पर फंक्शन होने लगेगा, इस पर। तो अब हम इसी को टच करते हैं, डिस्क्रिप्शन को। तो डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, उसके बाद हम नीचे जाते हैं और नीचे जा करके हमें कन्फ्यूजन दूर करना है। क्या, 2 ध्वनि संकेतों के बारे में, जो कि एक यह है और एक यह है। इन दोनों के नामों को जानना है और इन दोनों र ध्वनियों, आर ध्वनियों के उच्चारण को भी हमें जानना है। तो ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसी पर पहुंच करके किसी एक पर हम टच करते हैं। और जैसे ही इस पर हम टच करेंगे हमारे सामने इसका पूरा वर्णन आ जाएगा। लो टच किए, इसको आ गया पूरा वर्णन इस ध्वनि के बारे में आ गया। इसका नाम क्या है, नाम हम लोग जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, इसको हम
वॉइस्ड डेंटल या अल्वियोलर ट्रिल के नाम से भी जानते हैं। और इसका आईपीए नाम क्या है? लोअर केस आर। ये सारी चीज़ें हम गूगल पर डाल करके सर्च करके इसके बारे में ढेर सारी जानकारी को एकत्र कर सकते हैं। आईपीए नंबर 122। अगर हम लिखेंगे कि आईपीए सिंबल 122 क्या है, गूगल पर लिखकर खोजेंगे, या लोअर केस आर का उच्चारण कैसे करें या क्या है, सब हमको मिलेगा। और वॉइस्ड डेंटल अल्वियोलर ट्रिल क्या है, ये तीनों नामों से हम खोज सकते हैं। तो ठीक है, आइए अब हम लोग इसके उच्चारण को भी सुन लेते हैं। उच्चारण कहाँ मिलेगा? देखो यहाँ स्पीकर है और हम लोग इस संकेत के उच्चारण को सीख रहे हैं। संकेत के इस संकेत के उच्चारण को हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ जा करके, यहाँ आप देख रहे हैं स्पीकर है, ये इसको स्पीकर नहीं है, ठीक है, इस आइकन को स्पीकर ही आप कह सकते हैं। जैसे ही इस पर आप टच करेंगे, जैसे लीजिए, अब हम लोग इसको टच करते हैं। रा रा रा। यहाँ इस ध्वनि का उच्चारण सुनने को हमें मिला। रिपीट मोड में करते हैं। रा रा। देखिए इस ध्वनि का उच्चारण को सुनिए। रा 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 रा। जीभ हमारी फड़फड़ा रही है, ट्रिल कर रही है थोड़ा। रा ठीक है। अब साउंड को क्लोज करना है। आप जाएंगे, बीच वाला कट कर लेंगे, साउंड जो है क्लोज हो गया। तो ठीक है, और जब इसको बंद करना है तो आपको यहाँ कॉर्नर में जाना होगा, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप इसको ऐसे कर देंगे। अब सीधा यहाँ देखिए, यहाँ एक क्रॉस आ गया, इस क्रॉस को टच कर देंगे, ये बंद हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरी र ध्वनि पर। अभी हम लोगों ने किसके बारे में, हम लोग इसके बारे में हम लोग सुने 122, जिसका आईपीए नंबर है। और अब हम लोग आते हैं यह सिंबल जब आता है तो इसका उच्चारण क्या होता है। तो ठीक है, आइए अब हम लोग इसको टच करते हैं। अब इसको आप टच कर दीजिए, तुरंत इसका विस्तार आपके सामने आ गया, देख रहे हैं। अब यह जो है आपके सामने आ गया, यह सिंबल आ गया। अब इस सिंबल का उच्चारण क्या है, इस सिंबल के नाम क्या हैं,
कई नाम से हम इसको खोज सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग सुनते हैं, देखते हैं पहले नाम को। तो देखिए यहाँ नाम है, डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं। इसका वॉइस डेंटल अल्वियलर अप्रॉक्सिमेंट, इस नाम से भी आप इसको खोज सकते हैं। या टर्न्ड आर या IPA नंबर 151, इन 3 नामों से इसको खोज सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आइए इसके उच्चारण को सुनते हैं। देखो उच्चारण के लिए यहाँ आइकान है, स्पीकर ऑडियो आइकान या स्पीकर, इस पर हम टच करते हैं। टच कर दिए। ra, ara, रिपीट मोड में कर देते हैं। ra, ara, 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 ठीक है, ra, ara, अब हम इनके बारे में और विस्तार से देखेंगे, जानेंगे। लेकिन यहाँ नाम क्लियर हो गया। और इन नामों का आप बराबर प्रयोग करके इसके बारे में आप हिंदी में, अंग्रेजी में ढेर सारे इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।